हेलो गाइस, वेलकम टू सिस्को नेटवर्क लर्निंग। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क एंड क्लाउड नेटवर्क क्या होता है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क की, तो इसमें हो क्या रहा है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, लैन यूज़र्स हैं हमारे ये, ठीक है, और ये जो है हमारे सर्वर्स हैं, वो एक ही फिजिकल लोकेशन में पड़े होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क। तो अगर मैं इस ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क की बात करूं, यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, लेट्स सपोज मुझे ये 4 सर्वर्स रखने थे, ठीक है। लेट्स सपोज एक को हमने बना रखा है एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, एक को हमने बना रखा है डीएनएस सर्वर, एक को हमने बना रखा है डीएचसीपी सर्वर, और एक को हमने बना रखा है एफटीपी सर्वर। तो ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क में, इस तरह के नेटवर्क में हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो हमारा सर्वर है ना, इसका अगर मैं सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात करूँ ना, 5 to 7% ही सीपीयू यूटिलाइज हो पा रहा होता है। लेट्स सपोज हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम इसका 10% सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है। ये जो हमारा सर्वर है, इसका मान लेते हैं इसका भी 10% सीपीयू यूटिल, हर एक सर्वर का जो सीपीयू है वो 10% ही क्या हो पा रहा है, यूटिलाइज हो पा रहा है। बट हम लोग इसके लिए पे कितना कर रहे हैं, 100% हम लोग इसके लिए पे कर रहे हैं। बट इसका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ 10% ही हो पा रहा है, राइट। सो हम लोग इसके लिए 100% पे कर रहे हैं और 10% सीपीयू यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइक यहाँ पे हर एक सर्वर रखने के लिए हम लोग 4 सर्वर हार्डवेयर रख रहे हैं। तो अब हमें प्रॉब्लम क्या आएंगी, हमें प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, हमें इनका हमें स्पेस भी उतना ही ज़्यादा चाहिए होगा, राइट। अब 4 सर्वर हार्डवेयर रखोगे तो स्पेस भी तो ज़्यादा चाहिए होगा, और आज के टाइम में आप समझ सकते हो स्पेस कितना आपका कॉस्टली है, ठीक है। अगर आप रेंट पे कोई स्पेस लेते हो, 4 सर्वर हार्डवेयर रखना है, तो आप स्पेस तो यूज़ करेगा ना वो यार। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। इनका चारों का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा रहेगा, राइट। इन सबका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको नंबर ऑफ़ एसी भी लगाने पड़ेंगे। लाइक एक एसी से काम नहीं चलेगा, आपका मल्टीपल एसीज भी लगाने पड़ेंगे। इनका 24/7 पावर बैकअप के लिए यूपीएस भी लगाने पड़ेंगे। तो हर एक के लिए आपको एक अलग से यूपीएस लगाने पड़ेंगे, हाई एंड यूपीएस भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे। इनका मेंटेनेंस का खर्चा भी ज़्यादा रहेगा। लाइक इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती है ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क में, ठीक है। तो आज के टाइम में जो है ना, वो चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। आज के टाइम में क्या हो गया, अगर मैं बात करूँ, आजकल हमारे पास में क्लाउड नेटवर्क आ गया है। अगर मैं क्लाउड नेटवर्क की बात करूँ, क्लाउड नेटवर्क में क्या होगा, ये देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिजिकल लोकेशन में हमारे सिर्फ क्लाइंट्स पड़े हैं, ठीक है। क्लाइंट्स हमने फिजिकल लोकेशन में रखे हैं। ये जो हमारा नेटवर्क है वो किससे कनेक्टेड है, एक राउटर से कनेक्टेड है। ये हमारा एक नेटवर्क है, राइट। ये हमारा एक नेटवर्क हो गया, फाइन। अब हो क्या रहा है, हमने क्लाउड से एक सर्विस ले ली है, और ये जो हमने क्लाउड की एक सर्विस ले लिया। क्लाउड की सर्विस हम लोग किससे ले सकते हैं, जैसे AWS आपका यूज़ होता है आजकल, आपने सुना होगा। एज्योर यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। गूगल का क्लाउड यूज़ होता है, ठीक है। तो आप किसी से भी आप सर्विस ले सकते हैं। ले सपोज हमने AWS का सर्वर ले लिया, AWS से हमने क्लाउड सर्विसेज ले ली। अब AWS क्या करेगा, यहाँ पे क्लाउड में एक्चुअली कर क्या रहा होता है, ये क्या करेगा, हमें कुछ वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। हम लोग वर्चुअल मशीन्स ले सकते हैं। आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन पढ़ाई थी। तो ये AWS क्या करता है अपने क्लाउड पे, यहाँ पे बड़े बड़े उन्होंने सर्वर हार्डवेयर रखे होते हैं इस क्लाउड में, ठीक है। बड़े बड़े सर्वर हार्डवेयर इन्होंने रखे होते हैं, और उन सर्वर हार्डवेयर पे इन्होंने क्या कर रखा होता है, इन्होंने छोटी छोटी वर्चुअल मशीन्स बना रखी होती हैं। ये कुछ वर्चुअल मशीन्स बना रखी होती हैं, और एक सर्वर हार्डवेयर में हो सकता है आपकी 1000 नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपकी 1000 वर्चुअल मशीन्स हो गई, इसमें भी आपकी 1000 वर्चुअल मशीन्स हो गई, इसमें भी आपकी 1000 वर्चुअल मशीन्स हो गए, ठीक है। तो ये AWS क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AWS से वो जो 4 सर्वर हार्डवेयर हमने रखे हुए थे नेटवर्क में, हम लोग किससे परचेज करेंगे, हम लोग AWS से परचेज कर लेंगे। लेट्स सपोज AWS ने हमें क्या किया, इस सर्वर हार्डवेयर में इसने 4 वर्चुअल जो मशीन रखी हुई है ये हमें प्रोवाइड करवा दी। हम लोग यहीं से क्या कर सकते हैं, इन चारों वर्चुअल मशीन्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जो ये आपकी वर्चुअल मशीन है जो AWS ने आपको प्रोवाइड करवाई है, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अलग अलग सर्वर बना सकते हैं। जैसे इसको हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बना लिया, इसको हमने DNS सर्वर बना लिया,
ठीक है, इसको हमने DHCP सर्वर रख लिया, ठीक है, और इसको हमने रख लिया हमारा FTP सर्वर, ठीक है। तो अब हमने लाइक अपने नेटवर्क में, हमारे एक लोकल नेटवर्क में हमने फिजिकल हार्डवेयर नहीं रखा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सर्विसेज किससे ले रहे हैं, AWS क्लाउड से हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं। तो और AWS ने क्या किया है, वहाँ पे लाइक सर्वर हार्डवेयर रखे हुए हैं, ये कुछ सर्वर हार्डवेयर हैं। आपको याद होगा मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन में बताया था, इन सर्वर हार्डवेयर के ऊपर उन्होंने लाइक ESXi सर्वर इंस्टॉल किए होते हैं, और इन ESXi सर्वर पे उन्होंने बना रखी होती है वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। और ये वर्चुअल मशीन जो है हमें वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देंगे, फाइन, और उनको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। अब जैसे अगर मैं ऑन प्रेमिसेस की बात करूँ, वहाँ पे क्या था, लेट्स सपोज मैं वापस से चलता हूँ ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क में। अगर मैं बात करूँ ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क की, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमें सर्वर हार्डवेयर फिजिकली रखने पड़ रहे थे। प्रॉब्लम क्या हो सकती थी, वो सर्वर हार्डवेयर आपके डाउन भी हो सकते थे, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब इसने क्या किया होगा, AWS ने क्या किया होता है, AWS ने सेम जो सर्वर हार्डवेयर है ना, इसकी एक और इन्होंने रेप्लिका रखी होगी, ठीक है। तो जो वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे रखी है, एज इट इज़ वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे भी पड़ी होंगी। तो एक सर्वर हार्डवेयर अगर आपका ये डाउन भी हो जाता है, ठीक है, तो आपकी मशीन जो है वो यहाँ से एक्सेस होती रहेंगी, मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, रिडेंडेंसी, हार्डवेयर रिडेंडेंसी रहेगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलेंगी। अगर ऑन प्रेमिसेस की बात करूँ, वहाँ पे अगर एक सर्वर हार्डवेयर अगर आपका डाउन हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहाँ पे हमें मल्टीपल सर्वर हार्डवेयर, 2 सर्वर हार्डवेयर रखने पड़ेंगे। लाइक मेरा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर रखा हुआ था मैंने ऑन प्रेमिसेस, तो ऑन प्रेमिसेस एक मैंने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर रखा, अगर ये डाउन हो गया तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसके बैकअप के लिए मुझे एक सर्वर और हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा। अगर ये डाउन हो जाए तो आपका यहाँ से सर्विसेज जो है वो एक्सेस होती रहे, तो आपका वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऑनलाइन जो है वो सर्विसेज ले लिए हैं, किससे, AWS से ले लिया है। इसने एक ही सर्वर हार्डवेयर में बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स बना रखी होती है, जिसमें से एक हमें वो रेंट पे प्रोवाइड करवा देगा। और हम लोग उन सर्वर हार्डवेयर को जितना यूज़ करेंगे, जितने टाइम के लिए यूज़ करेंगे, उतना ही हमने उसको पे करना है, ठीक है। अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको पे नहीं करना है। तो अब इससे होगा क्या, इससे एक तो आपका स्पेस भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। हमें पहले 4 सर्वर हार्डवेयर रखने थे, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस चाहिए होता था मेरे एक नेटवर्क में, राइट। तो एक तो आपका स्पेस यूज़ नहीं होगा, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, चारों सर्वर हार्डवेयर की इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा था, वो नहीं रहेगा। मेंटेनेंस का खर्चा था, वो नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाती है एक क्लाउड नेटवर्क की, अगर मैं बात करूँ। फाइन, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा क्लाउड नेटवर्क है, ठीक है। और आज के टाइम में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है यार कि अगर मैं क्लाउड की बात करूँ, लेट्स सपोज मैं छोटा सा आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज एक कंपनी है जैसे HCL है, ठीक है। HCL को एक प्रोजेक्ट मिला, कहाँ पे, किस लोकेशन के लिए, एक बेंगलोर लोकेशन में एक प्रोजेक्ट मिला, और वो बेंगलोर लोकेशन में प्रोजेक्ट मिला है, 1 ईयर का प्रोजेक्ट है। 1 ईयर का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अब वहाँ पे बेंगलोर में HCL को क्या चाहिए होंगे, कुछ सर्वर्स भी चाहिए होंगे, राइट। अगर वो HCL क्या करेगा, अगर वो फिजिकल सर्वर परचेज कर लेगा, लेट्स सपोज उसने HCL ने क्या किया, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, लेट्स सपोज ये बेंगलोर का नेटवर्क है मान लेते हैं। अभी ये वो बेंगलोर का नेटवर्क है जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर अटैच्ड है, ठीक है। एक स्विच कनेक्टेड है, और इस स्विच के साथ में 4 सर्वर हार्डवेयर चाहिए थे यहाँ पे। तो ये 4 सर्वर हार्डवेयर भी उसने क्या कर लिया, परचेज कर लिया है, ठीक है। ये 4 सर्वर हार्डवेयर रख लिया। अब हुआ क्या, जैसे ही 1 साल आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब 1 साल कंप्लीट हुआ और आपको इसी तरह से क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपका खत्म, उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट मिल गया दिल्ली लोकेशन में। HCL को एक दिल्ली लोकेशन में सपोज प्रोजेक्ट मिल गया नेक्स्ट 2 ईयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 2 ईयर के लिए वो प्रोजेक्ट मिल गया, तो यहाँ पे भी दिल्ली लोकेशन में भी क्या चाहिए होंगे, कुछ सर्वर्स चाहिए होंगे, 4 सर्वर यहाँ पे चाहिए। तो अब बेंगलोर लोकेशन से ये चारों सर्वर अगर वहाँ तक उठा के लेके आता है तो ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ पे काफ़ी खर्चा लग जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम आएगी, या फिर हो सकता है वहीं पे वो उनको सेकेंड हैंड में सेल कर देंगे इन सर्वर्स को, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली लोकेशन में उनको नए सर्वर हार्डवेयर परचेज करने पड़ेंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे,
ये HCL क्या करेगा, HCL जो है क्लाउड AWS से 4 सर्वर ले लेगा। जैसे AWS ने अपने ये 4 वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई हैं, ये चारों सर्वर हार्डवेयर हमने परचेज कर लिए, किससे, AWS से परचेज कर लिए। और आज ये आपका लेट्स सपोज बेंगलोर लोकेशन है, ठीक है, और बेंगलोर लोकेशन में हम लोग थ्रू इंटरनेट, ठीक है, थ्रू राउटर, थ्रू इंटरनेट ये चारों सर्वर को हम लोग यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। आज ही आपका प्रोजेक्ट खत्म, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट मिल गया HCL को ही, कहाँ पे, लाइक दिल्ली लोकेशन में प्रोजेक्ट मिल गया। तो दिल्ली लोकेशन में भी एक नेटवर्क रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड रहेगा। तो HCL क्या करेगा, ये इस राउटर से कनेक्टेड है, इसी AWS से ही सर्विस ले लेगा, किस कहाँ पे, दिल्ली में। ऑलरेडी हमने सर्विस तो ले ही रखी है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इन्हीं चारों सर्वर हार्डवेयर को हम लोग यहीं से भी, यहाँ दिल्ली से भी क्या कर पा रहे होंगे, हम लोग एक्सेस कर पा रहे होंगे। तो अब वो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगी कि मैं बेंगलोर से वो चारों सर्वर हार्डवेयर जो है वो लेके आऊँ दिल्ली में, या फिर उसको वहाँ पे सेल करें हम लोग, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं, हमने 4 सर्वर हार्डवेयर परचेज किए थे। वो सर्वर हार्डवेयर मैं पहले मैंने वो सर्वर मैं बेंगलोर लोकेशन के लिए यूज़ करा था, आज मैं वही सर्वर जो है वो दिल्ली लोकेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मतलब आपके सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे पड़े हुए हैं, उनको हम लोग थ्रू इंटरनेट कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यही है हमारा क्लाउड। अगर मैं बात करूँ क्लाउड के टाइप्स की, ठीक है, क्लाउड कितने टाइप का होता है, एक हमारा यहाँ पे रहता है प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। अगर मैं प्राइवेट क्लाउड की बात करूँ, प्राइवेट क्लाउड कैसा होता है जैसे अभी लेट्स सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 4 सर्वर हार्डवेयर रखने का, ठीक है। अगर 4 सर्वर हार्डवेयर रखने हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहेगा। अगर आपने AWS से सर्विस नहीं लेनी है तो हम लोग एक खुद का भी क्या कर सकते हैं, क्लाउड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो क्लाउड, लेट्स सपोज ये हमारा स्विच था, स्विच के साथ में हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर अटैच थे, ठीक है। हमने 4 सर्वर हार्डवेयर रखने थे, तो 4 सर्वर हार्डवेयर ना रख के हमने एक अच्छा सा सर्वर हार्डवेयर परचेज कर लिया, ठीक है। और इस सर्वर हार्डवेयर में हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन पढ़ाया था, जैसे इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे ESXi वगैरह या कोई भी एक हाइपरवाइजर हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, और इस ESXi के ऊपर हम लोग क्या कर लेंगे, वो 4 वर्चुअल मशीन्स बना लेंगे। हमने 4 वर्चुअल मशीन्स बना ली, ठीक है। और एक ही सर्वर हार्डवेयर परचेज किया। अब हमने 4 अलग अलग सर्वर नहीं रखे हैं, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक सर्वर, आप एक काम करना, आप इसके लिए ना मेरा पहले वर्चुअलाइजेशन की वीडियो देखना, देन इस वीडियो पे आना, राइट। तो एक ही सर्वर हार्डवेयर रखा, इसी सर्वर हार्डवेयर पे हमने एक ESXi इंस्टॉल कर लिया, और इस ESXi पे हमने क्या किया, 4 वर्चुअल मशीन्स बना ली हमने, ठीक है। तो मान लो ये हमारा एक छोटा सा क्या बन गया, क्लाउड बन गया। और अब हम लोग इन सर्वर को क्या कर पा रहे होंगे, यहीं पे क्या कर पा रहे होंगे, लोकली हम लोग एक्सेस कर पा रहे होंगे, राइट। ये है हमारा प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे AWS है, ये AWS का जैसे पब्लिक क्लाउड है। इस AWS ने यहाँ पे बहुत अच्छे क्या रखे होंगे, यहाँ पे सर्वर हार्डवेयर रखे होंगे। इन पे 1000 लेट्स सपोज एक सर्वर हार्डवेयर पे 1000 वर्चुअल मशीन्स बना रखे हैं, वर्चुअल सर्वर्स बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है। और इन्हीं सर्वर्स को क्या करता रहेगा, वो थ्रू इंटरनेट जो है वो अलग अलग कस्टमर्स को क्या कर रहा होगा, वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा होगा, ये वर्चुअल मशीन्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहा होगा थ्रू इंटरनेट, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा पब्लिक क्लाउड, राइट। मतलब ये AWS या माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर हो गया या गूगल क्लाउड हो गया, ये क्या कर रहे हैं, ये पब्लिकली जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं सबको, राइट। एक रहता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या रहेगा, हाइब्रिड क्लाउड में दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब लोकली भी वो सर्विसेज को यूज़ कर रहे होंगे क्लाउड की, और वो पब्लिकली भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।